इसमें सेक्युलरिज्म इन आर्ट हिंदी अनुवाद भी अभी होने जा रहा है। सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो इंदिरा गांधी ने बहुत बाद में जोड़ा प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। लेकिन सेक्युलरिज्म पे आज तक बड़ी चर्चाएं होती हैं, बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। ये मैंने तब लिखा था, आई थिंक अबाउट 20 years ago। कहाँ आपको वास्तव में, तो मैं एक्चुअली आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस वर्ड, मैं इसको स्वीकार नहीं करती हूँ, मैं ना उसमें मानती हूँ, क्योंकि हम लोग जन्म से हमारे मूल्यों से, हमारे आदर्शों से, हमारे संस्कार से ही सेक्युलर हैं। आप हमें क्या बता रहे हो? किंतु यदि उसकी चर्चा करनी ही है तो मैंने कहा सेक्युलरिज्म इन आर्ट्स वो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ अब हमें यदि उदाहरण देने हो तो 50 उदाहरण है। मैं डागर बंधु ध्रुपद धमार के जो बहुत बड़े उस्ताद, अभी जो है वसीफ, उनके ताऊ जी सबसे बड़े और छोटे ताऊ जी, ये दोनों की जोड़ी थी, और वसीफुद्दीन डागर के पिताजी और छोटे भाई की जोड़ी थी। सबसे बड़े जो डागर थे और उनकी सुंदर पत्नी सुरैया, लखनऊ के नवाब की बेटी जो भाग गई थी इनसे शादी करने के लिए, बहुत मुझे चाहते थे। बम्बई की मैं पली बड़ी हूँ और अपने घर ले जाते थे दादाजी की अनुमति से। पूरा दिन मैं उनके साथ बिताती थी, उनका संगीत सुनती थी, वहाँ खाना खाती थी। और आपने यदि ध्रुपद सुना है, जो हमारी सबसे प्राचीन संगीत की परंपरा है, तो शुरुआत ही ओम अनंत से शुरू होता है। उनके कितने सारे जो रचनाएं हैं ध्रुपद की, उसमें सारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में प्रशस्ति है। कभी नहीं सोचा गया कि ये मुसलमान होते हुए ये क्यों गा रहे हैं, कैसे गाया दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली, सौभाग्य से आज भी ये परंपरा कायम है कि कला के विषय में रोक टोक नहीं होती है, नुक्ताचीनी नहीं होती है, न होनी चाहिए। कोई सिरफिरे लोग हैं बेचारे, मार्ग भूले लोग हैं, तो ये करते हैं वो करते हैं, इट डजंट मैटर। वैसे ही हमारी अपनी कलाएं हैं, नृत्य की कला है, नाटक के हमारे वामन जी यहाँ बैठे हैं, चित्तरंजनी बैठे हैं। नाटक में तरह तरह के विषय लिए जाते हैं। हमारे नृत्य में मैंने किया है एकता, उसमें यहाँ से ज़ोरास्ट्रियन गाथा अवस्था से लेकर जो पर्शिया की पुरानी पद्धति, प्रणाली, संस्कार, धर्म, वहां से लेकर हमारे सिख गुरुओं का तेग बहादुर गुरु जी, गुरु गोविंद सिंह जी। अब आपको पता भी नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो रचनाएं हैं उनको दशम ग्रंथ कहते हैं, उसमें समाहित हैं। दशम ग्रंथ लेके पढ़ो आप तो पता चलेगा कि उन्होंने श्री कृष्ण, राम, देवी, चंडी, दुर्गा, किन पे नहीं लिखा, गीत नहीं लिखे। दुर्गा 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 पाठ बनाइया, सबे पौड़ियां। ये दुर्गा हम नृत्य में भी करते हैं। चंडी का वार जो है, उनकी जो तेज थी तलवार, वो चंडी मंदिर जो चंडीगढ़ का है वहां रख के उन्होंने सर पे लगाई और चंडी का वार उन्होंने लिखा। कहीं बंसी के बजैया, कहीं नृत्य के नचैया, कहीं गीत के गवैया, सुंदर कुमार हो, श्री कृष्ण पे लिखा। बहुत सारे जैन धर्म की कितनी सारी कथाएं हमने नृत्य में की हैं। तो
अब आप मेरी मैग्डलेन जो बाइबल की कथा है उसको मैंने नृत्य में किया है। और क्रिश्चियन देशों में, प्रमुख क्रिश्चियन देश जो साउथ अमेरिका में है, वहां कार्डिनल्स और आर्च बिशप से घुटने पड़ के मेरे हाथ छुए हैं, रोए हैं कि हमें क्राइस्ट दिखा। स्पेनिश में बोलते हैं, फिर समझाते हैं मुझे। एक ने कहा आप क्रिश्चियन हैं? मैंने कहा नहीं, मैं हिंदू हूँ। तो कैसे? तो उसी स्पेनिश इंटरप्रेटर को मैंने कहा बताइए उनको कि मेरे यहाँ भारत में मीरा और कृष्ण है, यहाँ मेरी और क्राइस्ट है, क्या फर्क है? उस पर तो रोए। उसके बाद जहाँ ये इस्लाम तक की बात आई, आप कुरान से तो कुछ नहीं ले सकते, लेकिन सूफी साहित्य इतना पड़ा है। और हमारे डॉक्टर आनंद कुमार जी बैठे हैं, पद्मावत का उनका जो ट्रांसलेशन है, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। 20 वर्ष से काम कर रहे हैं उसके द्वारा सूफी और कितना सारा उन्होंने स्टडी किया। मेरा तो मुझे चक्कर आता है उनको सुनकर, जो सूफीज़्म हमने कितना सारा किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेक्युलरिज्म इन द आर्ट्स, उसका एक यहाँ पर नमूना है। मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने दे दी। वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा पे है, यही हमारे यहाँ बरकरार है, आज भी बरकरार है। मैंने खुद गुरु केलुचरण महापात्र जी की लात सर पे झेली है, झापड़ खाई। भरतनाट्यम गुरु जी के जो डंडा होता है, वो जिससे ततकड़ी ताल बजाते हैं, वो कोहनियों पे और घुटनों पे मैंने झेली। सितार बजता है अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल हड्डी पे लग। आज भी जीवित है। आज भी हम मानते हैं कि हमारे आदि गुरु कौन? परम शिव, नटराज, और भगवती नटेश्वरी पार्वती, जहां से लास्य शुरू हुआ। आज भी हम उनको मानते हैं, और वो उस गुरु परंपरा में जो हम सीखते हैं, वो और कहीं आपको गूगल आचार्य नहीं बता सकता। तो ये नदियों, सप्त नदियाँ, हमारी जो 7 सेक्रेड रिवर्स कहते हैं, कोई भी हमारी यज्ञ हो, पूजा हो, होम हो, विवाह हो, तो उसमें पहले कुंभ में पानी भर के